नमस्कार। आमतौर पर जब कोई रिटायर होता है, खासकर न्यायपालिका जैसी जगह से, तो वो एक औपचारिक सा कार्यक्रम होता है ना? हाँ, बिल्कुल एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। लेकिन अभी हाल ही में बिहार के बेगूसराय से एक थोड़ी अलग सी तस्वीर सामने आई। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? अब वहाँ न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह 31 अक्टूबर को रिटायर हुए और हुआ ये कि उन्हें विदाई देने कोर्ट परिसर में लॉ स्टूडेंट्स पहुंच गए। लॉ स्टूडेंट्स, ये तो सच में अलग है। हाँ, और कई छात्रों की आंखें नम थी। मतलब काफी भावुक माहौल था। ये वाकई में ध्यान खींचने वाली बात थी। जरूर कोई खास वजह रही होगी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, जो बेगूसराय में थे और अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः उनकी रिटायरमेंट और खास तौर पर ये जो छात्रों ने उन्हें इतनी खास विदाई दी, उसी के इर्द गिर्द है। समझ गया। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस जज साहब की रिटायरमेंट इतनी यादगार क्यों बन गई, क्या खास था उनमें। मतलब वकीलों, सहकर्मियों के अलावा स्टूडेंट्स पे इतना गहरा असर कैसे डाला उन्होंने। सही है, ये जानना दिलचस्प होगा। तो ठीक है, चलिए फिर इस पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले वो जो विदाई समारोह की आप बात कर रहे थे, उसकी तस्वीरें थोड़ी और साफ करते हैं। मतलब कोर्ट का माहौल है और वहाँ जज साहब को विदा करने लॉ के छात्र आए हैं केक लेकर। हाँ, ये अपने आप में अनोखी बात है। आमतौर पर छात्र इस तरह विदाई में शामिल नहीं होते। बिल्कुल। और फिर वो इमोशनल पहलू, छात्रों की आंखों में आंसू। ये साफ है कि ये सिर्फ कोई फॉर्मल फेयरवेल नहीं था, कोई गहरा जुड़ाव था। यकीनन। सवाल यही उठता है कि आखिर छात्र इतने भावुक क्यों थे। किसी जज के रिटायरमेंट पर स्टूडेंट्स का रोना ये रोज तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्या वजह थी इसकी? हाँ, अब देखिए, वजह जितनी सीधी है उतनी ही दिल छू लेने वाली भी है। न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह का काम सिर्फ कोर्ट में बैठकर केस सुनना और फैसला देना नहीं था। अच्छा। जानकारी ये है कि जब भी उन्हें अपने कोर्ट के काम से थोड़ी फुर्सत मिलती थी, हाँ। मतलब अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा खाली समय, हाँ। तो वो इन लॉ स्टूडेंट्स के लिए समय निकालते थे, बाकायदा। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और वो इन छात्रों के साथ बैठते थे, उन्हें कानून की बारीकियां समझाते थे। मतलब क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये किताबी बातें कम, प्रैक्टिकल ज्यादा होती थी। वो उन्हें वकालत का पेशा असल में कैसा है, उसके तौर तरीके क्या हैं, कोर्ट में कैसे काम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे कहते हैं। बिल्कुल, एक वकील की जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सब पर बात करते थे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेगुलर इनफॉर्मल मेंटरशिप सेशन जैसा बन गया था। अच्छा, तो वो सिर्फ एक जज नहीं थे, बल्कि एक गाइड, एक गुरु की भूमिका भी निभा रहे थे, वो भी कोर्ट के दायरे से बाहर जाकर। हाँ, बिल्कुल। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है कि वो खुद से पहल करके कानून की जो पेचीदगियां हैं और वकालत की जो असल दुनिया है, उसे स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे थे। सही कहा आपने। ये उनके पद से जुड़ी कोई फॉर्मल ड्यूटी तो थी नहीं। वही तो। और इसी बात पर जोर देना जरूरी है कि ये सब वो अपने खाली समय में करते थे, अपनी पर्सनल रुचि से, अपने समर्पण से। हाँ। ये उनके आधिकारिक काम का हिस्सा कतई नहीं था। इससे पता चलता है कि अगली पीढ़ी के जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें तैयार करने में उनकी कितनी गहरी दिलचस्पी थी, एक तरह का जुनून था। और शायद ये इसलिए भी खास है क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसका माहौल काफी व्यस्त और औपचारिक होता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में इस तरह के पर्सनल गाइडेंस के मौके अक्सर कम ही मिलते हैं। सही बात है। तो यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि छात्रों की ये जो भावनात्मक प्रतिक्रिया थी ना, आंसू और वो सब, हाँ। वो इसी गहरे और व्यक्तिगत संबंध का सबूत है। वो सिर्फ एक जज को विदा नहीं कर रहे थे जिनकी अदालत में शायद वो भविष्य में प्रैक्टिस करते। वो असल में एक ऐसे गाइड, एक टीचर को खो रहे थे जिसने उन्हें अपना कीमती समय दिया, पर्सनल अटेंशन दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। तो ये रिश्ता पद और औपचारिकता से काफी आगे निकल गया था। बिल्कुल, बहुत आगे। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो जज साहब बेगूसराय कोर्ट में कितने समय तक रहे? जानकारी के मुताबिक लगभग 3 साल तक। 3 साल। ये किसी भी जगह अपनी छाप छोड़ने के लिए काफी समय होता है ना? हाँ, बिल्कुल पर्याप्त समय है। और इस दौरान उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। जैसे हमें पता चला कि वो पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश थे। हाँ, ये बहुत संवेदनशील मामले होते हैं, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के। बिल्कुल। इन मामलों में तो खास संवेदनशीलता और कानूनी समझ दोनों की जरूरत होती है। यकीनन। और साथ ही वो एडीजे प्रथम यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम भी थे। हाँ, ये जिला स्तर पर काफी सीनियर और जिम्मेदार
न्यायिक पद माना जाता है। हाँ, जहाँ गंभीर क्रिमिनल और सिविल मामले सुने जाते हैं, तो इन भूमिकाओं से उनके कार्यकाल का महत्व पता चलता है। बिल्कुल। और उनकी योगदान को अगर देखें तो इन करीब 3 सालों में उन्होंने सैकड़ों मामलों में फैसला सुनाया। सैकड़ों मामले? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगियों पर असर डाला और न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसका एक अहम हिस्सा रहे। खासकर पॉक्सो जैसे मामलों में जल्दी और सही न्याय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। सही कहा। और उनकी प्रतिष्ठा कैसी थी, मतलब उन्हें किस तरह के जज के तौर पर याद किया जाएगा? देखिए, उन्हें एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में याद किया जाएगा जिन्हें कानून की बारीकियों की बहुत गहरी समझ थी। अच्छा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो ये सिर्फ निपटाए गए केस की संख्या की बात नहीं है। नहीं, बल्कि उन फैसलों की क्वालिटी, उनमें जो कानूनी समझ झलकती है और न्याय के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, उसका प्रतीक है ये। एक सक्षम जज की यही पहचान होती है मेरे ख्याल से। ये भी जानकारी मिली है कि बेगूसराय बार एसोसिएशन, यानी वकीलों का जो लोकल एसोसिएशन है, उनके साथ भी जज साहब के संबंध काफी अच्छे थे, सौहार्दपूर्ण थे। हाँ, और ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जुडिशरी और बार के बीच एक हेल्दी और सम्मानजनक रिश्ता पूरी न्याय व्यवस्था के सही से चलने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक बहुत खास बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये कि वो अपनी अदालत में सीनियर और जूनियर वकीलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि नए वकीलों को थोड़ी मुश्किल होती है शुरुआत में। बिल्कुल होती है। और देखिए, सिर्फ भेदभाव न करना ही नहीं, सूत्रों का तो ये भी कहना है कि वो जूनियर वकीलों को खास तौर पर समझाते थे। अच्छा, कैसे? उन्हें प्रोत्साहित करते थे। अगर वो कहीं कोई गलती करते तो उन्हें डांटने के बजाय सही तरीका बताते थे, उन्हें गाइड करते थे। अरे वाह! ये रवैया युवा वकीलों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि शुरुआती दौर में उन्हें गाइडेंस और प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है। सही बात है। इसे अगर हम उनके छात्रों को पढ़ाने वाले स्वभाव से जोड़कर देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है ना? हाँ, दिखता है। ऐसा लगता है कि वो टैलेंट को पहचानने और उसे निखारने में विश्वास रखते थे, चाहे वो फॉर्मल स्टूडेंट हो या कोर्ट में नए आए जूनियर वकील। ये उनके व्यक्तित्व का क्या कहते हैं, एक अभिन्न अंग था। ज्ञान बांटना और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना, सिर्फ अपने पद की शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? ये सारी कड़ियां अगर हम जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ एक पॉपुलर जज के रिटायरमेंट की कहानी है या इसका कोई गहरा मतलब है? मुझे लगता है मतलब गहरा है। ये रिटायरमेंट से ज्यादा उनके व्यक्तित्व का सम्मान लग रहा है। क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरे विचार में ये कहानी न्यायपालिका के उस मानवीय पक्ष को उजागर करती है जिसे हम अक्सर शायद भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। हम जजों को उनके फैसलों से, उनके पद से जानते हैं, उनकी शक्तियों से जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत गुणों पर कम ध्यान जाता है। सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने पद की सीमाओं से आगे बढ़कर, अपने आधिकारिक कर्तव्यों से परे जाकर भी कितना गहरा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। हाँ। छात्रों का वो भावुक होना, वकीलों का सम्मान, ये सब सिर्फ एक जज का रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं था। नहीं, ये असल में एक व्यक्ति के समर्पण का, उसके मार्गदर्शन के जुनून का और उसके मानवीय नजरिए का उत्सव था। ये इस बात की पुष्टि करता है कि लोग अंत में आपके पद को नहीं, आपके व्यक्तित्व को, आपके योगदान को याद रखते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की सेवानिवृत्ति कई वजहों से खास बन गई। हाँ। सबसे पहले तो वो लॉ स्टूडेंट्स की अनोखी और भावनात्मक विदाई, यो उनके अपने खाली समय में छात्रों के दिए गए पर्सनल गाइडेंस का नतीजा थी। बिल्कुल। फिर अपने करीब 3 साल के कार्यकाल में पॉक्सो जज और एडीजे प्रथम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सैकड़ों फैसले देना। हाँ, न्याय दिलाने में अहम भूमिका। और साथ ही कोर्ट में सभी वकीलों, खासकर जूनियर वकीलों के प्रति उनका वो निष्पक्ष और प्रोत्साहन भरा रवैया। सही, ये सारे पॉइंट्स उन्हें खास बनाते हैं। और अगर हम इस कहानी के व्यापक महत्व को देखें तो ये सिर्फ बेगूसराय की एक लोकल खबर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें कई बड़ी और जरूरी बातें सिखाती है। जैसे ये मेंटरशिप के महत्व को दिखाती है कि कैसे अनुभवी लोग किसी भी प्रोफेशन में हों, वो अगली पीढ़ी को तैयार करने में सीधी व्यक्तिगत भूमिका निभा सकते हैं। हाँ। ये ड्यूटी की भावना से आगे बढ़कर पर्सनल लेवल पर समर्पण दिखाने की प्रेरणा देती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें न्यायिक प्रणाली जैसी गंभीर और अक्सर थोड़ी दूर लगने वाली व्यवस्था के अंदर मानवीय तत्व की याद दिलाती है। सही। सहानुभूति की, सिखाने की प्रवृत्ति की। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि हमारे प्रोफेशनल जीवन में,
खासकर जहां पद और व्यस्तता बहुत ज्यादा हो। ऐसे मानवीय मूल्यों का क्या स्थान है और ये कितने जरूरी हैं? बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, हमारे समाज में अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जो पेशेवर बैठे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, जज, वो कितनी बार वाकई अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर न्यायाधीश सिंह जैसा ये अनौपचारिक मार्गदर्शन और सिखाने का रवैया, जहां लोग अपने अनुभव और ज्ञान को खुले दिल से बांटते हैं, अगर ये दूसरे क्षेत्रों में भी ज्यादा आम हो जाए, तो उसका हमारे समाज और अलग अलग प्रोफेशंस के विकास पर क्या असर पड़ सकता है? कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है? बहुत गहरा असर पड़ सकता है। शायद ये अनौपचारिक मार्गदर्शन की शक्ति और उसके मूल्य के बारे में सोचने का एक अच्छा अवसर है। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।